तो वो हाल करूंगा कि मौत भी रोएगी। नमस्ते। 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 मुखिया बैठ जाओ। हवेली वालों को देखकर हमें खड़े होने की आदत हो गई है। मुखिया, जिनकी कोई इज्जत नहीं उनके लिए क्या खड़े होना। ध्यान मत दो, बैठ जाओ। तू क्यों आया? तुम भी बैठ जाओ, बात करनी है। इसका मतलब नहीं है कि तुम हवेली से हो तो तुम भी बड़े हो जाओ। आज तक मैंने इस तरह से नहीं सोचा। ये तो लोगों का प्यार है और प्यार से मिली हुई इज्जत को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। हे, ये है तेरी औकात। औकात। औकात इसे कहते हैं। बहुत जमाने से हवेली की यही औकात है। ये नौटंकी वाली कुर्सी तेरे बाप की करतूतों के वजह से ही ये मीटिंग हो रही है। राजीव जी ऐसे आदमी नहीं है जो किसानों से बेईमानी करे। अच्छा, तो क्या सत्यवादी हरिश्चंद्र है तेरा बाप? लोगों का हीरो है वो। तेरा बाप विलन है। मेरा बाप सिर्फ मेरे लिए विलन है, और कोई उसे छुएगा भी तो उसके लिए मैं विलन बन जाऊंगा। अब मैं हीरो बनकर क्या करूंगा जब विलन ही कमजोर है? ए बाबू, अगर तू भीगी बिल्ली की तरह रहा तो ठीक है। अगर तूने शेर बनने की कोशिश की ना तो बुरी तरह पीटूंगा तुझे। जितनी जल्दी हो सके गांव खाली कर दे। हेलो, पत्थर क्यों खरोच रही हो? मैं एक बात बोलूं? हाँ। मुझे अपने आप में काफी बदलाव महसूस हो रहा है। आजकल अजीब अजीब बीमारियां फैली हुई हैं। जाके कोई अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराओ। मुझे इसकी वजह पता है। क्या वजह है? खांसी, जुकाम, प्यार, इन तीनों को होने से कोई नहीं रोक सकता। और पता है, स्वामी योगराज महाराज का भी यही कहना है। ये बात है। तो स्वामी जी ने कुछ गलत नहीं कहा। सर्दी जुकाम प्यार को कोई नहीं रोक सकता। देखो, मैंने इस तरह की बातें पहले किसी से नहीं की हैं। तुम्हें पता है? जब किसी से नहीं की तो मुझसे क्यों कर रही हो? मुझसे प्यार करती हो ना? पता है, प्यार करना आसान है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल। प्यार एक ऐसा शब्द है जिसका कोई धर्म नहीं, जो कोई भेदभाव नहीं देखता। एक पवित्र शब्द है, जन्मों का रिश्ता है जो दिलों को मिलाता है और दिलों को तोड़ता भी है। प्यार एक दर्द है, एक सजा है, एक तन्हाई है। और ये बात भी किसी महान इंसान ने कही है। प्यार करने का दूसरा नाम जुदाई है। हाँ? इसीलिए मैं प्यार से दूर रहता हूँ। मैं तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता और तुम भी मेरे करीब मत आओ। अरे सुनो तो। हाँ? एक दूसरे के करीब ना सही, पर प्यार तो कर सकते हैं ना? मैं तुमसे प्यार नहीं करता और तुम भी मुझसे प्यार मत करो। मुझे प्यार के चक्कर में पड़ना ही नहीं। हाँ? पर क्यों? मुझसे प्यार करोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगी। मैं हर मुसीबत झेलने के लिए तैयार हूँ। पर मैं नहीं चाहता कि तुम मुसीबत झेलो। लेकिन मेरी बात तो सुनो। मुझे नहीं सुनना। You know what I'm saying? चाहती हो या? क्या बके जा रही है इंग्लिश में? चल भाग यहाँ से, चल। मेरे पर 12 क्यों बजे हैं सीबी? हाँ, बेटे को लेकर फिक्र हो रही है? मुझे मेरे बेटे की फिक्र नहीं हो रही है। आपकी हो रही है। चलने का मुहूर्त दिखाना पड़ेगा क्या? हद हो गई है, हद हो गई। मुझे ये सब बातें सुननी पड़ेंगी। कभी वो लड़की बात सुनाती है, कभी लड़के का बाप बात सुनाता है। कहती है ये पहले मुझे मारेगा, उसके बाद ये उस लड़की से शादी कर लेगा। देखता हूँ कैसे होता है। ये काट के फेंक दूंगा मैं इसको और इसकी लाश को चील कौवों को खिला दूंगा। सिगरेट है क्या? हाँ? बड़ा शाना है ये। पता है ना मरने वाला है, इसीलिए आखिरी इच्छा पूरी कर रहा है। दे दे। इसको इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा, चटनी बनाऊंगा मैं इसकी।
मन तो होता है कि कच्चा चम्मच दूं उसको। ए, हुबली में तो मेरे हाथ से निकल गया था ये, लेकिन देखते हैं अब कहाँ बच कर जाएगा ये। तूने शोले फिल्म देखी है यार? हाँ? शोले फिल्म? अबे गधे, मौत के मुंह में खड़ा है और फिल्म की बात कर रहा है? क्या हुआ था उसमें? यही हुआ था उसमें। गब्बर वीरू को ऐसे किसी चट्टानी इलाके में लाया था और फिर खुद मारा गया। कहने का मतलब है कि मैं गब्बर सिंह हूँ और तू वीरू? मालिक, कंप्यूटर ने भी कहा था कि ये हीरो जैसा दिखता है। अबे मुच्छड़, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे आदमियों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। तेरे आदमियों को मेरे आदमियों ने क्या हुआ? सारी हवा निकल गई? तू जानता है मेरे डैड ने मुझे उस जेल से रिहा किस लिए किया था? तूने सोचा होगा तेरी जमानत की वजह से। ऐसा नहीं है, तुझे मारने आज हमें नेशनल कप जीतना है। यस! और वो पल्लवी, जब दूल्हे राजा यहाँ बैठे हैं तो वहाँ शादी कैसे होगी? अब इसका क्या करें? इससे तुम लोग स्टेडियम ले आओ, फोकट में मैच दिखाएंगे। किसने मारा इन्हें? किसने मारा इन्हें? क्या है रे? हाँ? क्यों इतना चिल्ला रहा है? तुझे भी मार खानी है क्या? या फिर से उसे पिटवाने लाया? हे मनु, हे रुक जा। हे, एक मनु। हाँ? हे मनु, वो सारे किक बॉक्सर्स हैं, तुझे मार देंगे मनु। मनु, वापस आ जा। हे मनु, मेरी बात सुन। नो नो, वो अकेला है। एक अकेले पर इतने लोग अटैक करेंगे, गलत है। सामने कभी आए तो उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं। ये मेरे पापा हैं, जन्मदाता है मेरे। अगर इनको किसी ने
छूने की भी कोशिश की तो सबको मार दूंगा मैं, समझे? ए मनु, ये सब तूने कैसे कर लिया? तुझे किक बॉक्सिंग आती है क्या? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये रो क्यों रही है? जाने क्यों खड़े खड़े गंगा जमुना बहाने लग गई? ये पागल है जो बेवजह रोएगी। सच सच बता दे मुन्ना, मैंने पूछा कॉलेज के बाद अगर डांस सिखाती हो तो थोड़ा बहुत मुझे भी सिखा दो। ठीक है, तो तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कोई जवाब नहीं गलत है, जवाब तो देना चाहिए। मुझे चप्पल से मारती है क्या? अरे मेरे मुन्ना, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लड़की को छेड़ेगा तो चप्पल तो खाएगा ही। अब आइंदा कोई लड़की को छेड़ा तो पहले मैं मारूंगा। खुद को शाना समझता है, मेरे इलाके में आके मेरे ही आदमी पर हाथ उठाता है। क्या रे, कौन सा इलाका तेरा? ये पूरा कॉलेज मेरा इलाका है। पूरा हिंदुस्तान मेरा है। ये ठीक नहीं कर रहा तू। क्या ठीक है क्या नहीं, अपने बाप को मत सिखा। क्या बोला तूने? मेरा बाप बने का ये कॉलेज है या मच्छी बाजार है? तुम लोग यहाँ पर पढ़ने आते हो या गुंडागर्दी करने आते हो? सर, इसको एक डाउट था, जब तक मैं इसे समझा पाता आप आ गए, नहीं तो मैं आज प्रैक्टिकल करके इसके सारे डाउट क्लियर कर देता। हाँ चलो, मैं तुम लोगों के डाउट्स क्लियर करता हूँ। क्लास में जाओ, कम ऑन, गो टू योर क्लासेस। नमस्कार, आज हमारे कॉलेज के मदर्स डे फंक्शन में आप सबका स्वागत है। साधारण तौर पे मदर्स डे किसी कॉलेज में मनाया नहीं जाता है, लेकिन हमारे कॉलेज में मदर्स डे इस साल सेलिब्रेट किया जा रहा है और ये सभी मदर्स को अच्छा लगेगा ऐसी हमें उम्मीद है। वैलेंटाइंस डे, पेरेंट्स डे, इस तरह के कई सारे ओकेजन्स हम लोग कॉलेज से बाहर रहकर मनाया करते हैं, लेकिन इस मदर्स डे का आइडिया दिया हमारे कॉलेज का सबसे होनहार आर्ट्स क्लब का सेक्रेटरी अभी ने। 5 मिनट और वेट करो, आ जाएगा। हमारे अगले जो कार्यक्रम है वो है हमारा अगला कार्यक्रम ये है कि हमारे आर्ट्स क्लब के सेक्रेटरी में से अभी मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आज मदर्स डे है। माँ के बारे में बोलने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। करीब 20-25 साल पहले की ये कहानी है। सहारनपुर में रुखसाना नाम की एक लड़की ने जोसेफ नाम के एक लड़के से प्यार किया और दोनों ने घर से भागकर रजिस्टर मैरिज कर ली। लेकिन 2 साल बाद उसके बाप ने उनके घर जाकर उन दोनों को मार दिया, खून कर दिया। उन दोनों का एक बेटा था। माँ बाप के मरने के बाद वो लड़का अनाथ हो गया। ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं, मैं। लेकिन इन्हें देखकर आप लोग आश्चर्य मत होइए। मेरी माँ, इन्होंने मुझे जन्मा नहीं, फिर भी ये मेरी माँ। शादी होते ही ये बेचारी विधवा हो गई थी और मुझे अनाथ को जब मुझे अपनाने के लिए कोई तैयार नहीं था, ना ही कोई मुझे पालने को तैयार था। लेकिन कई लोगों ने मेरी सहायता की। ऑटो ड्राइवर, मजदूरी करने वाले, ऐसे कितने ही लोग हैं। वो अपनी कमाई का एक हिस्सा मुझे दिया करते थे। वो कौन थे, वो आज कहाँ है, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन सच में मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पिताजी क्रिश्चियन थे और मेरी माँ मुस्लिम। इन्होंने अपाहिज होकर भी मेरी जिंदगी बचाई। जब किसी ने मुझे नहीं अपनाया तो इसी माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया और कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया कि ये मेरी असली माँ नहीं है। सारे दुख अंदर संभाल लिए। लेकिन ये जानने के बाद मैं क्या करूं ये समझ में नहीं आ रहा था। इस माँ की मैं पूजा करूं या सम्मान करूं या इन्हें धन्यवाद कहूं, कुछ भी मेरी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब आज का दिन आया, मदर्स डे, इनके बारे में बताने का अच्छा मौका है ये सोचकर आप सबको बता रहा हूं। आज हमारे समाज में न जाने कितने ही लोग अपने बच्चों को दूर कर देते हैं।
लेकिन मेरी माँ ने मुझे एक दिन भी अपने से दूर नहीं किया। अपनी खुशियों को भूलकर दूसरों पर खुशी लुटाना, वो भी आज के समाज में, इनकी ये बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। इसीलिए मैं इन्हें अपने साथ लाया। शी इज रियली ग्रेट। सब लोग माँ की पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, सातों जन्म में तुम ही माँ बनना ऐसी मन्नतें मांगते हैं। लेकिन मेरी इच्छा ये नहीं है, ऐसी माँ सबको मिलनी चाहिए ताकि कोई भी अनाथ ना रहे। मन में चाहे कोई गम हो या खुशी हो, ज़बान से जो बयां ना होता हो वो आंसू बयां कर देते हैं। ये बात आज सच हो गई है। अभी मेरे लिए सिर्फ मेरा बेटा नहीं, ये ईश्वर का वरदान है। अभी के जैसा बेटा पाकर भले ही मैं अपाहिज रही, लेकिन मेरा जीवन सार्थक हो गया।